जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो दोस्तों इससे पहले मैं 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उस वीडियो को आप जितनी पुरानी वीडियो है उसको कंप्लीट आप जरूर देखें। देखो फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती है। देखो, क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, इसका सबसे पहले हम बेस समझेंगे और बेस करने के बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, सबसे पहले हम मानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे पहले बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। के रूप में लिख सकें वो सभी संख्या कैसे होती हैं? वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। एक बात याद रखनी है, इसमें Q बराबर नहीं होता है 0 के। इसमें Q बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद एक बात और याद रखनी है परिमेय संख्या की, जो इनका एचसीएफ होगा, जो P और Q का एचसीएफ होगा, वो कितना होगा? वो 1 होगा। अगर 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और P और Q क्या है? देखो, इसको ऊपर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अंश, और इसको बोलते हैं हर। और P और Q हमारे क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको परिमेय संख्या आसानी से समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों, एक और जो मेन फैक्ट है वो क्या है, बच्चे जहां अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं पाई और 22/7 के। क्योंकि सर ये पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या होगी। देखो दोस्तों, आज से आप इस बात को नोट कर लें अपनी कॉपी में। अगर आपको चिन्ह लगा हो पाई का तो वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको पाई का मान दे रखा है 22/7 तो वो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है। इस बात को आप नोट कर लें कि अगर पाई का चिन्ह हो तो वो क्या है? अपरिमेय है। अगर 22/7 पाई का मान दे रखा है तो वो क्या है? परिमेय है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है ये परिमेय संख्या के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। इसके बाद हम डालेंगे नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वो सभी कैसी संख्याएं? वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे देखो, जैसे हमारे पास अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या के ऊपर हम वर्गमूल लगा दें तो वो सभी संख्या कैसी संख्या हो जाती है? वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाती है। कैसे हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे एक अभाज्य संख्या मैंने ले ली 2, एक अभाज्य संख्या मैंने लगी 3, एक अभाज्य संख्या ली मैंने 5, एक अभाज्य संख्या ली मैंने 7। तो ये सभी संख्या कैसी है? ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो, एक बात और नोट कर लें आप अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। आपके सामने देखो ये दशमलव आ जाए, दशमलव वाले जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है, अक्सर तो जो एक नंबर का क्वेश्चन फंसता है वो यहीं से फंसता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले डिटेल समझे। मैंने लिया दशमलव। अब दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है शांत दशमलव। क्या होती है? शांत दशमलव। और दूसरी होती है हमारी अशांत दशमलव। देखो, जितनी भी शांत दशमलव वाली संख्याएं वो सभी संख्या कैसी है? वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखो, शांत दशमलव एग्जाम्पल तौर पर हम मानेंगे, जैसे कोई भी संख्या लो, जैसे इसका फिक्स मान है, इसका हमने फिक्स मान निकाल लिया 2.41, तो ये क्या है? एक शांत दशमलव, तो ये के परिमेय संख्या कहलाती है। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरी है
अशांत अनावर्ती। अनावर्ती देखो अशांत अनावर्ती क्या होती है? अशांत अनावर्ती होती है, जैसे एग्जाम्पल तौर मैंने लिया 1.333, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.3 के ऊपर बार लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब अशांत अनावर्ती की बात करते हैं तो ये सारी संख्या कैसे कहलाती हैं? ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर मानो जैसे 1.32102, ये सारी संख्या कैसी है? ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या है, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं। दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आपको अशांत और शांत दशमलव और परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब हम इसको क्लीन कर देते हैं। जब हम इसको क्लीन कर देंगे तो अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले देखो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसको हल यहाँ लिखेंगे, यहाँ करेंगे हल, ठीक है। ये क्या एक परिमेय संख्या, हमको मान लेना है इसको परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये सभी चीज नोट करनी है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है? देखो √5 को मैं लिख दिया 5, ठीक है। ये तो क्या एक परिमेय संख्या है और हम क्या मानना है? P/Q के रूप में मानना है। अब यहाँ लिखना है जो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे P और Q एक क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। और यहाँ लिखो P और Q का जो HCF है, P और Q जो HCF है वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये सभी चीज आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है और सेम एग्जिट यही आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए तो यही आंसर करना है। इसके बाद क्या करेंगे? इसका हम करेंगे वज्र गुणा, ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे। इसका गुणा इससे करेंगे तो P बराबर कितना आएगा? √5Q, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम स्क्वायर करेंगे। देखो P² बराबर कितना आएगा? यहाँ आएगा √5Q², 5Q², क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा ऑलरेडी हट जाएगा। तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो हम आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ लिखेंगे हम P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है, तो हमारा P भी 5 से विभाज्य होगा, P 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया? हमारा जो P² 5 से विभाज्य है और P भी हमारा 5 से विभाज्य है। तो हम पुनः करेंगे, यहाँ करेंगे पुनः माना, ठीक है, माना P बराबर 5 और P के स्थान पर क्या मानेंगे? R मानेंगे, ठीक है। P के स्थान पर क्या मानेंगे? R मानेंगे। अब फिर वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? P² बराबर 25 R²। अब P² का मान यहाँ रखेंगे। देखो P² का मान कितना दे रखा है? P² का मान ये रखा 5Q², 5Q² बराबर 25R²। अब काटेंगे 5 का 5, 5 25, कितना बचा? Q² बराबर 5R²। तो हम यहाँ लिखेंगे Q² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है और Q भी हमारा 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा, ठीक है। तो हमने सभी जो हमने क्वेश्चन डिटेल से पढ़ लिया है, तो हमें क्या निकला? हमें इसका HCF निकला है प्रश्न के अनुसार कितना निकला? 5। हमको निकालना कितना है? हमको निकालना था इसका HCF 1। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो हम लास्ट लाइन यहाँ लिखेंगे। देखो जगह हमारे पास कम है तो लास्ट लाइन लिख देंगे हमारी अवधारणा के अनुसार ये क्या है? विपरीत है। तो ये √5 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे हमारी
अवधारणा के अनुसार यह विपरीत है, ये क्या है, विपरीत है। तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि आज का जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।